मैं जानता हूं आपका ये सवाल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद में क्या आपको वांडा दोबारा से देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये सवाल है ना तो वीडियो को एंड तक देखना। आज का लाइक गोल है 1500 लाइक का। पिछले बार वीडियो का जो लाइक गोल था वो आपने पूरा नहीं कराया। आई होप आज आप 1500 लाइक्स पूरा कर देंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर वांडा की बात करें ना तो वांडा विजन के अंदर वांडा का जो आर्क था दैट इज जस्ट फैंटास्टिक। मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि वांडा विजन जो है ना वो वांडा की प्योर स्टोरी थी और कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ना वो वांडा विजन की स्टोरी को एक्सटेंड करने के लिए बनाई गई थी। बहुत लोगों की कंप्लेंट ये है कि ये मूवी जो एक्चुअली में थी ना ये एक डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी नहीं थी बल्कि एक वांडा की मूवी थी। हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता बट हाँ 60% तो इस बात से मैं एग्री करता हूं कि इस मूवी के अंदर ना हमें वांडा का एक ऐसा रूप दिखाया गया जो कि नहीं दिखाना चाहिए था और वांडा विजन का जो स्टोरी आर्क था उसको पूरा खत्म कर देता है। अब हमने देखा क्या एंड में हमने देखा कि किस तरह से जो स्कारलेट विच है ना, बाय द वे यहाँ पे स्पॉयलर्स आने वाले हैं तो जिसने मूवी नहीं देखी है वो यहाँ पे वीडियो को छोड़ सकता है। तो हमने देखा एंड में कि स्कारलेट विच जो है वो सारी की सारी डार्क होल्ड को खत्म कर देती है और उसके बाद जो डार्क होल्ड कासल है वो अपने ऊपर गिरा लेती है। तो क्या यहाँ पर स्कारलेट विच मर गई है? तो अब मैं आपको एक थ्योरी भी देने वाला हूँ और आपको ये बताने वाला हूँ कि उस सीन में हुआ क्या था। पहले बात करते हैं उस सीन की। तो हम देखते हैं अमेरिका चावेज जब पोर्टल खोलती है और दिखाती है वांडा को उसकी असलियत कि जैसे तेरे बच्चे हैं तुझे बिल्कुल प्यार नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, और वांडा वहां पे ठीक हो जाती है जैसे कि वो वांडा विजन के अंदर ठीक हो गई थी। उसके बाद वो क्या करती है पूरे सारे के सारे यूनिवर्सेस में डार्क होल्ड जो होती है उसको एक तरह से नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है और जो वंडरगुल माउंटेन पे वांडा मैक्सिमॉफ का जो कासल होता है, स्कारलेट विच का जो कासल होता है वो अपने ऊपर गिरा लेती है। अब अगर आप इस मूवी को गौर से नहीं देख रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि वांडा ने यहाँ पर जो है वो आत्महत्या कर ली है और यहाँ पर जो वांडा है उसने एक तरह से देख लिया कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पति ना उसके बच्चे ना ही डार्क होल्ड जिससे वो दूसरी रियलिटी में जा सके। इतना ज्यादा हैवक कॉज करने के बाद में उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं है तो उसने लाइफ को एंड कर लिया। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर उस सीन को आप दोबारा गौर से देखेंगे ना तो जैसे ही वो डार्क होल्ड का जो कासल अपने ऊपर गिरा रही होती है ना तो एक रेड कलर की लाइट चमकती है। अब ये मार्वल स्टूडियोज का बहुत ही पुराना एक तरह से सीन है जहां पर वो हमेशा कुछ ऐसा करते हैं जहां पर आपको लगता है कि हमें पता है क्या होने वाला है बट एक्चुअली में हमें नहीं पता होता। तो यहाँ पर वो जो रेड लाइट है उसका दो मतलब हो सकते हैं। पहला, अगर एलिजाबेथ ओल्सन फ्यूचर के अंदर अपना रोल रिटर्न नहीं करती हैं एज स्कारलेट विच तो वो जो लाल लाइट थी उसका मतलब है कि अब स्कारलेट विच की डेथ हो चुकी है। लेकिन अगर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर लेती हैं, बाय द वे एक सोर्स ने बताया है, मतलब ऑब्वियसली ये बात ऑनलाइन बहुत ज्यादा चल रही है कि स्कारलेट विच यानी कि हमारी एलिजाबेथ ओल्सन ने 7 साल के लिए 7 इयर्स के लिए मार्वल के साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बढ़ा लिया है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर के अंदर हमें स्कारलेट विच डेफिनेटली देखने को मिलेगी। किस स्टोरी के अंदर देखने को मिलेगी ये तो नहीं पता, हो सकता है एगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस के अंदर हमें देखने को मिले, बट ये चीज कंफर्म है कि फ्यूचर के अंदर हमें स्कारलेट विच देखने को मिलेगी। तो वो जो लाइट हुई थी ना जब वो पूरा कासल अपने ऊपर गिरा रही थी, इसका मतलब था कि जो स्कारलेट विच है वो वहां से टेलीपोर्ट हो गई है और स्कारलेट विच जो है वो मरी नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा कि वांडा जो कि वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है लोगों का वो मर जाए। मैं तो ये भी कहूंगा कि अभी अगर देखा जाए ना, फिलहाल अगर देखा जाए तो वांडा इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग इन द एमसीयू क्योंकि उसने अपने जादू का इस्तेमाल करके क्या नहीं कर दिया, दूसरी रियलिटी के अंदर ड्रीम वॉकिंग करके वहां के बंदूकों तक को मार दिया। तो या इट्स अ बिग थिंग। तो फ्यूचर में अगर आपको लग रहा था कि वांडा मैक्सिमम हमें देखने को नहीं मिलेगी, इस एलिजाबेथ ओल्सन देखने को नहीं मिलेगी, देन यू आर रॉन्ग। आपको डेफिनेटली वांडा देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं स्टोरी की जो कि आपका दिमाग हिला देगी। अब ये जो थ्योरी है ना ये एक स्पेक्टिकल थ्योरी है, मतलब कंफर्म थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है और आपको लगेगा कि यार ये कैसी थ्योरी है, ज्यादा सेंस नहीं बनाती, बट एक बार सोचना जरूर। हम देखते हैं जब अमेरिका चावेज वो पोर्टल खोलती है जहां पर बिली एंड टॉमी फाइनली देख लेते हैं कि हमारी मम्मी का कैसा रूप है और एक तरह से स्कारलेट विच इस बात को रियलाइज करती है कि मैं इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हूं कि मैं अपने बच्चों को एक तरह से अच्छी जिंदगी नहीं दे पाऊंगी और मेरे बच्चे मुझसे डरते हैं। आप उस सीन में देख सकते हैं कि जो उनकी वांडा होती है यानी कि बिली एंड टॉमी की जो माँ होती है वो उसके पास आती है और स्कारलेट विच को टच करती है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस मोमेंट के अंदर ना जो स्कारलेट विच थी उसने अपनी कॉन्शियसनेस जो है ना वो उस वाली वांडा के अंदर ट्रांसफर कर दी। अब पूरी थ्योरी पहले सुनना। तो पूरी जो एक तरह से कॉन्शियसनेस के और ट्रांसफर करने के बाद में वो वांडा यानी हमारी स्कारलेट विच जो है उस वांडा के मुंह से बोलती है कि नो दैट दे विल बी सेफ एंड हैप्पी। तो एक तरह से वांडा जो है ना वो बोल रही है उस स्कारलेट विच को, यानी एक तरह से वो अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने के बाद में, बदलने के बाद में, अब वो जो स्कारलेट विच बनी है उस वांडा को बोल रही है कि वो बच्चे हैप्पी रहेंगे और बेसिकली वो जीत चुकी है। यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस को उसने उनकी मम्मी के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद उसने जब उस बॉडी का इस्तेमाल करके, जिसके अंदर अब नॉर्मल वांडा है, उस बॉडी का इस्तेमाल करके सारे के सारे यूनिवर्सेस में से डार्क होल्ड को खत्म कर दिया ताकि कोई भी इस यूनिवर्स के अंदर ना आ सके। तो बेसिकली स्कारलेट विच यहाँ पे जीत चुकी है। वो ये रियलाइज कर चुकी है कि बच्चे उसके साथ रहेंगे, जब वो नॉर्मल बन के रहेगी तो वो नॉर्मल बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गई। स्कारलेट विच जो उनकी मम्मी थी वो उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करके उसको मार भी दिया, डार्क होल्ड भी खत्म कर दी। तो बेसिकली स्कारलेट विच जीत चुकी है।
अब ऑब्वियसली ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि ज्यादा सेंस नहीं बनाती है, बट अगर आप इसको गौर सोचेंगे तो हाँ, पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कैसा हो सकता है वांडा ने एंड में अपनी बॉडी उनकी मम्मी के साथ स्विच करके एक बहुत ही बड़ा खेल खेल दिया है और वांडा कहीं ना कहीं अलाइव है, अपने बच्चों के साथ में हैप्पी है और फ्यूचर के अंदर हमें वहीं से कहानी पिकअप होती हुई देखने को मिल सकती है। अगर मैं बोलूंगा ये सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है, ज्यादा सोच रहा हूं इस बारे में, बट हाँ ये बहुत ही कंपेलिंग थ्योरी है। और बात करें अगर स्कारलेट विच के फ्यूचर के बारे में ना, तो अभी मार्वल के पास बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहां पर हमें वांडा मैक्सिमॉफ देखने को मिलेगी और अगर ये 7 साल बाद जो कॉन्ट्रैक्ट का रूमर है अगर ये सच साबित होता है तो वांडा का अपीयरेंस हमें जल्दी देखने को मिलेगा। सीक्रेट वॉर्स के अंदर हो सकता है, हमारा नई एक सीरीज आ सकती है आर्मर वॉर जहां पे हमें व्हाइट विजन देखने को मिलेगा, वहां पे हो सकता है हमें यंग एवेंजर्स के अंदर वो देखने को मिल सकती है एज बिली एंड टॉमी कीमा, या फिर हमें चिल्ड्रन क्रूसेड नाम की कॉमिक्स को अगर फॉलो करते हैं उसके अंदर भी देखने को मिल सकती है, या फिर एगाथा हाउस ऑफ हैकनेस में तो वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो हाँ, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है हमारी वांडा के रिटर्न करने की। और अब आपको आंसर मिल गया होगा कि वांडा फ्यूचर के अंदर रिटर्न करने वाली है या नहीं करने वाली है। मुझे पता है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देखने के बाद में काफी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उन सब पे हम बात करेंगे धीरे धीरे। अभी काफी लोगों ने मुझसे पूछा था कि वांडा आएगी या नहीं आएगी, एक वीडियो बना के मुझे बताइए, तो मैंने सबके लिए वीडियो बना दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे। और हाँ, अभी तक मुझे यकीन है कि आपने 1500 लाइक का टारगेट पूरा कर दिया होगा। बाय।